गवर्नमेंट किसी को जीने नहीं देगी, ऐसा मुझे अब तो पूरा यकीन हो चुका है। क्योंकि कल रात मैंने जब देखा ड्रीम इलेवन के ऊपर, तो वहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि हमारी सब सर्विसेज रियल केस की थी वो डिसकंटिन्यूड हो गई है और अब हम कोई केस कॉन्टेस्ट यहाँ पर नहीं लाएंगे। उसके बाद जब मैंने न्यूज़ के ऊपर देखा तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट ने एक बिल पास कर दिया है, जिसके कारण सब यूज़र थे उनकी बिना अनुमति के इतना फास्ट 5G 6G स्पीड से कि भाई किसी को धक्का हक्का लग गया कि भाई क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ठीक कर रहा था, एकदम एक्सीडेंटली ये सब कुछ तबाह कर दिया। लाखों करोड़ों की कंपनी एकदम से तहस नहस कर दिया, हाहाकार मच दिया, भूकाल तू कुछ भी हो जाए। लेकिन ये लोग पता नहीं, जब भी एक्शन लेते हैं ना ऐसा ही होते हैं। चाहे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे ट्रेडिंग में वीकली एक्सपायरी बंद करनी हो, या फिर कुछ भी करना हो, ये लोगों का एक्शन इतना फास्ट होता है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है। और हुआ भी ऐसा ही। लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी जगह पर एक लॉ बना दिया कि अब ऑनलाइन बेटिंग में आप जो है वो रियल केस कॉन्टेस्ट नहीं अलाउड कर सकते हैं। यानी कि आप यूज़र के पास कोई भी पैसा नहीं ले सकते हैं, और अगर लिया या फिर एडवर्टाइजमेंट की तो आपको लीगली यहाँ पर जेल के हवाले किया जाएगा, प्लस पेनल्टी ली जाएगी 1 करोड़ तक की। यानी कि बहुत ख़तरनाक गेम अभी ये हो गया है। आगे क्या होगा, लेकिन क्या हमें भी ड्रीम इलेवन छोड़ देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो सोच रहा हूँ कि ड्रीम इलेवन चालू हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि शायद यहाँ पर अगर साला पैसा ज़्यादा तो नहीं लेता है, ट्रेडिंग में जितनी चार्ज नहीं लेते ब्रोकरेज चार्ज, जितने में तो यहाँ पर एक टीम बन जाती है यार, तो अच्छा है। अगर देखा जाए तो भाई गरीब इंसान है, कोई ना कोई तो अमीर बनेगा, गरीबी ही बनता है ना, अमीर कहाँ यहाँ पर आएगा। और अगर रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न तो भाई कई गुना होता है भाई, 1 करोड़ से लेके 5-5 करोड़ होता है। और शायद IPL से ही शायद मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी की ली होगी कि करो भाई इनको सबको बैन। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को मिल रहा था 1 करोड़ पे 30 लाख रुपीज़, तो गवर्नमेंट को टैक्स बेस मिल रहा था। और डेली मैच पे एक कंपनी अगर देखा जाए तो कितने कितने मैचेस होते हैं डेली बेस पे, यानी कि 6 महीने में यहाँ पर 6000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिल रहा था। अब गवर्नमेंट ने कोई भी फैसला लिया होगा, ये किसके दबाव में या किसके हक में या फिर सोच समझ कर, ये तो आपको पता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो हमारा तो जाने ही दो, कंपनी की बात करते हैं। ये MPL, ड्रीम इलेवन, इनकी जो बिलियंस में की कंपनियां हैं उनका क्या होगा? ये क्या ऐसे ही छोड़ देंगे कि आओ बेटा और तेल लगा के मार के चले जाओ इतनी आसानी से? नहीं भाई, इनके पास भी बहुत फंड है, ये लोग गवर्नमेंट का भी सामना कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ही अच्छा यूज़र बेस्ड है। और ये लोग इनको शायद और सुधार करने की ज़रूरत करेंगे। लेकिन ये जो ड्रीम इलेवन के एप्लीकेशन या फिर माई इलेवन सर्कल से, ये सबके पास पैसा बहुत है। यानी कि वो लोग अपने ऐसी टेक्निक आइडियाज़ निकालेंगे जिससे कि किसी को बिल को भी नुकसान ना हो, यूज़र को भी नुकसान ना हो, गवर्नमेंट को भी नुकसान ना हो, क्योंकि उनके पास ऐसा आइडियाज़ होते हैं जो हमारे दिमाग में तो आ भी नहीं सकता भाई। इतने पैसे हो तो क्या नहीं हो सकता। और प्लस वो लोग तो केस तो यहाँ पर शायद गवर्नमेंट के विरुद्ध में हाई कोर्ट में लेके जाने वाले ही है, क्योंकि ये सब अचानक से हुआ है और ये एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी के ऊपर आप कुछ भी करोगे तो शायद इतनी जल्दी तो हार मानने से रहे। और रही एक्टर्स की बात, तो अपने हाथ पहले ही खड़े कर लेते हैं, नहीं हम तो सिर्फ यहाँ पर अपने चार्जेस के लिए सब एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। अब आओ ना, अब बुलाओ ना, मैं ये कर लेता हूँ, तुम टीम बना के नहीं जाओ। हम तो टीम बना के आ रहे हैं, देख लिया गवर्नमेंट का रूल्स। अब तुम जाओ जेल के वाले, हम बनाएंगे टीम। बहन का टका, जहाँ देखो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, मैं ये कर लेता हूँ तुम ये कर लो। अब करो ना, कहाँ करोगे अब? मुँह के कहीं देखने में यहाँ कहीं तो है नहीं ना, साला कहीं भी अभी कोना पकड़ के रो रहा होगा कि अब तो साला IPL में जो करोड़ों एडवर्टाइजमेंट के प्रमोशंस के मिल रहे थे वो भी बंद हो गए उनके। तो
हमें तो झटका लगेगा, वो लोगों को झटका लगेगा जो साले एक्टर्स क्रिकेटर्स जो मोटी मोटी फीस वसूल करते थे। अब बचा है सिर्फ ऑनलाइन में अगर बात की जाए तो ट्रेडिंग है। यहाँ पर ही वापस लोग कुछ ना कुछ तो करने आएंगे, तो ट्रेडिंग में वापस कुछ मरने आएंगे। और यहाँ पर जो वीकली एक्सपायरी है उसको भी बंद कर ही दो ना, हाथ लपेटे में ले ही लो ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट रखो ना, इसलिए कोई टेंशन ही ना रहे। रिटर्न्स की बात करें तो वो तो अब कहीं मेहनत करके कमा लेंगे, बाकी नौकरी वाले तो है ही। मैं तो कमेंट पढ़ रहा था कि भाई अब बीजेपी को वोट ही नहीं देना है, तो भाई आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा बीजेपी को वोट देना चाहिए या नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ अगली बार क्या करूँ, मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ है।